लोकसभा 2024 की तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियों ने तेज कर दी है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी यानी कि उनके पुत्र चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को मिली है। और ये 5 सीटें हैं वैशाली, समस्तीपुर, हाजीपुर, अररिया और जमुई। अभी तक यह स्पष्ट नहीं था कुछ घंटे पहले तक कि पार्टी के मुखिया चिराग पासवान किस सीट से अपनी उम्मीदवारी या किस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे। लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले यह ऐलान उन्होंने किया है कि वह हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। और हाजीपुर ही वह सीट है जहां से रामविलास पासवान पहली बार 1977 में चुनकर आए थे, जब उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को 4.5 लाख मतों से हराकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया था। वर्तमान में वहां से उनके चाचा पशुपति पारस सांसद हैं। और चाचा भी उनके वर्तमान में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हाजीपुर से ही वह भी ताल ठोक रहे हैं। तो इस तरीके से इस तरीके से चिराग पासवान के लिए चाचा की तरफ से भी एक चुनौती दी जा रही है। और इसके रिप्लाई में उन्होंने कहा है कि वो किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं है और किसी प्रकार से डरने वाले नहीं है। वो खुलकर लड़ेंगे, जनता उनके साथ है। इसके पहले उन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए जन विश्वास रैली भी निकाली थी। और 2020 में जब रामविलास पासवान का देहांत होता है तो चाचा की तरफ से पार्टी पर अधिकार का दावा ठोक दिया जाता है। और जब दावा ठोक दिया जाता है तो चिराग पासवान काफी अकेले पड़ जाते हैं। फिर वह अपनी हिम्मत जुटाते हैं, अपनी माँ, भाई और बहन को लेकर वह और पिता की स्मृतियों को साथ में लेकर वह नई पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास के नाम से खड़ी करते हैं। लेकिन उनके पास राजनीतिक आधार लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन जो पुरानी पार्टी थी, जो कि जिसपे चाचा ने दावा ठोक दिया था, लोक जनशक्ति पार्टी, वह एनडीए में यानी कि मोदी सरकार में वह घटक बनी हुई थी। और इस तरीके से घटक बने रहने के बाद चिराग पासवान के साथ यह एक संकट खड़ा हो गया था कि चाचा ने पार्टी की सारी शक्ति ले ली है और सरकार में भी है, तब वो किधर जाएं, वह किधर के हुए। और इसी बीच में वह काफी परेशान भी रहे। और फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बना के और पार्टी बनाने के बाद विश्वास यात्रा निकाली। उस समय उन्होंने जनता का जो समर्थन और जो सैलाब देखा, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और उनके समझ में आ गया कि उनके पिता के द्वारा खड़ी की हुई सारी राजनीति, जिसकी छत्रछाया उन्हें मिलती रही थी, आज भी वह समर्थक उनके साथ खड़े हैं। और यह जन विश्वास यात्रा की भीड़ और ताकत देखकर पशुपति पारस, जो उनके चाचा हैं, उनके भी समझ में आ गया। और इधर नरेंद्र मोदी चिराग पासवान के व्यक्तित्व, चिराग पासवान की राजनीतिक शैली को देखते हुए, क्योंकि चिराग पासवान ही वह चेहरा थे जो 2014 से एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी को जोड़ने में कामयाब हुए। उन्होंने रामविलास पासवान को सहमत किया, जो कि अड़े हुए थे कि वो एनडीए के साथ नहीं चलेंगे। और उसके पहले 10 वर्षों तक वो मनमोहन सिंह सरकार के साथ थे। तो किसी तरीके से चिराग पासवान उनको यह समझाने में कामयाब हो जाते हैं। और चिराग पासवान ही वह चेहरा है जिनका नरेंद्र मोदी से भावनात्मक लगाव भी है। और हाजीपुर सीट से, जहां से चिराग पासवान ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है, वहां से भी चिराग पासवान का भावनात्मक लगाव है, क्योंकि वह उनके पिता की एक परंपरागत सीट रही है और वह 9 बार वहां से सांसद चुने गए हैं। तो इस तरीके से वहां की जनता के बीच में आज भी रामविलास पासवान के प्रति जो लगाव है, जो उनका आधार है, वही आधार अब चिराग पासवान को मिलने जा रहा है। तो चिराग पासवान ने वहां से अपनी दावेदारी ठोकी है। और चिराग पासवान इस समय बिहार की राजनीति के एक लीड एक्टर बन गए हैं। चिराग पासवान से पत्रकार वार्ता कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति उनके जीवन में प्राथमिकता में है, सबसे बड़ी प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि जब वह अन्य राज्यों में जाते थे, तब वहाँ उन्होंने बिहारियों का बहुत अपमान देखा है। और बिहारियों के इसी अपमान को देखते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखा है और बिहारियों के सम्मान को बढ़ाने के लिए और बिहार को आगे ले जाने के लिए वह कटिबद्ध हैं। और बिहार की राजनीति उनकी प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिराग पासवान के अंदर एक कहते हैं एक अच्छा भविष्य देख रखा है। इसी कारण चिराग पासवान को मुसीबतों में भी, और जब वो अकेले पड़ गए, जब पशुपति पारस ने अपनी पार्टी अलग बना ली, पार्टी को जब वो दावा करके हथिया लिया,
तब भी नरेंद्र मोदी ने कभी चिराग पासवान को दूर नहीं जाने दिया। और यही कारण है कि जब सीटों का बंटवारा हुआ, जब बिहार की 40 सीटों पर सीट शेयरिंग का जब फार्मूला तय हुआ, तो जहां चिराग पासवान को, जो कि जिनके पास जनाधार प्रत्यक्ष रूप से पार्टी की राजनीतिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उनको बीजेपी ने 5 सीटें दी, 5 लोकसभा सीटें उनको दी सीट शेयरिंग में। लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी। और पशुपति पारस जब सीट नहीं पाते हैं तो अपनी इस अनदेखी को देखते हुए वह भी थोड़ा सा नाराजगी का संकेत देते हैं और बीजेपी से अलग हो जाते हैं। अब उनकी स्थिति यह है कि बीजेपी से अलग होने के बाद उनके जो पुराने साथी थे, जो उनके साथ चल रहे थे, वह भी धीरे धीरे तितर-बितिर हो रहे हैं, सब चितरा रहे हैं। तो इस तरीके से पशुपति पारस के भी अब यह समझ में आ गया है कि बीजेपी और एनडीए से अलग होने के बाद उनकी क्या स्थिति होगी। तो चिराग पासवान बिहार के चिराग हैं, और अगर भविष्य में उनकी राजनीति सही दिशा में जाती है, बिहार के लिए ये बहुत अच्छा अवसर होगा और बिहार का एक बहुत अच्छा भविष्य चिराग पासवान के अंदर कह सकते हैं चिराग पासवान के अंदर पल रहा है। तो आने वाले समय में चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी भी बहुत तरजीह देते हैं, बहुत तवज्जो देते हैं। और चिराग पासवान ने भी कई बार नरेंद्र मोदी के इस प्यार और दुलार का जो कहते हैं रिप्लाई दिया है, जो रिवार्ड दिया है, उसमें उन्होंने हमेशा कहा है कि वह नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। यानी नरेंद्र मोदी को वह भगवान श्री राम के तुल्य मानते हैं। और फिलहाल हाल ही में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तो वह वहाँ पर दिखाई दिए थे चिराग पासवान। और चिराग पासवान 2014 में फिल्मों से ऊब कर, यानी कि फिल्म में वह जब सफल नहीं हो रहे थे फिल्मी दुनिया में, तब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। और राजनीति में कदम रखते समय उन्होंने कहा था कि बिहार की राजनीति उनकी प्राथमिकता है और बिहार के लिए ही वह संसद में पहुंचना चाहते हैं और बिहार के लिए ही वो लड़ना चाहते हैं। तो उनकी सोच को बिहारियों की तरफ से स्वीकार किया जा रहा है और हाजीपुर से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। तो यह कुछ बहुत अच्छी और सुंदर अपडेट चिराग पासवान के संबंध में सामने आ रही है। और चिराग पासवान ने हाजीपुर से अपने लिए उम्मीदवारी तय की है। और जल्द ही इलेक्शन शुरू होंगे और 19 अप्रैल से पहला चरण शुरू होगा और आखिरी चरण 1 जून को होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने कहा है कि 5 सीटें तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। उनकी राजनीतिक तैयारियां भी शुरू हो गई। उन्होंने कहा है कि 5 सीट पर तो वह जीतेंगे ही, और बिहार की 40 सीटों को निकालने में उनका पूरा जोर लगेगा, उनकी पार्टी की पूरा सहयोग रहेगा। और इस तरीके से 40 सीटों के साथ प्रधानमंत्री के 400 पार के लक्ष्य को और एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को चिराग पासवान की तरफ से पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो यह कुछ अपडेट रही बिहार के सीट शेयरिंग से संबंधित भी, लोकसभा चुनाव से संबंधित, और चिराग पासवान की जो उम्मीदवारी उन्होंने तय की है का ऐलान किया उससे संबंधित। तो फिर आते हैं कुछ ऐसी मजेदार चुनावी अपडेट्स के साथ और कुछ समाचार से संबंधित कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।